नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के इब्तिदाई चंद दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को मस्जिदों में इज्तिमाई तौर पर तरावीह पढ़ने और तरावीह में कुरान पाक का सुनना और तरावीह के बाद जो आयतें पढ़ी जा रही हैं उनके खुलासे और मजमून और उनमें जो इबरत और हिदायत की बातें हमारे लिए हैं उनका मुज़ाकरा करने का अल्लाह ने मौका नसीब फरमाया था। मुल्क और सूबे में बढ़ते हुए कोविड के हालात की वजह से दोबारा हुकूमत ने मस्जिदों में इज्तिमाई तौर पर तरावीह, तफसीर और बयानात पर पाबंदी लगाई है। इसलिए ये मशवरा हुआ कि कुरान पाक का जो तफसीर का सिलसिला चल रहा था उसे ऑनलाइन शुरू किया जाए। मस्जिद में तो रोज़ाना ये तरतीब थी कि जो आयतें पढ़ी गई या जो आयतें पढ़ी जाने वाली हैं उस पारे सवा पारे के अंदर के जो अहकामात और इबरत की बातें हैं मुख्तसरन उन्हें बयान की जाते था। अब चूंकि अक्सर आमतुन्नास तरावीह में अलम तरस से पढ़ रहे हैं, लिहाजा ये मुनासिब समझा गया कि पारे के खुलासे को और मुख्तसरन हर आयत के तर्जुमे को बयान करने के बजाय किसी एक सूरत की तफसीली तौर पर अहकामात और मज़ामीन और उसमें जो इबरत की बातें हैं हत्तल इम्कान हस्बे इस्तेताअत उन पर गुफ्तगू करने और उस सूरत को और उसके मज़ामीन को समझने की कोशिश की जाए। वैसे तो पूरा कुरान इबरत की किताब है और इबरतों से लबरेज है। कुरान की हर सूरत, सूरत की हर आयत, आयत का हर हर्फ अल्लाह के यहाँ से बेशुमार हिकमतों पर मबनी है। कुरान को अगर समझना और उस पर अमल करने का इरादा किया जाए तो एक आयत पर भी अगर गौर व तदब्बुर किया जाए तो अल्लाह उस बंदे को ज़रूर हिदायत नसीब फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उस एक आयत को उसके हिदायत और नजात का जरिया बना सकते हैं। पूरा कुरान अल्लाह ने हिदायतों से लबरेज नाजिल फरमाया है, लेकिन चंद मौक़े बिलखुसूस 4 जगहों के बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन 4 मौक़ों पर, इन 4 आयतों में जो बातें, जो वाक़यात अल्लाह ने बयान फरमाई हैं इनमें बेशुमार इबरतें अल्लाह ने रखी हैं। उनमें से एक मौका तो वही है जिसकी तफसीर हम शुरू करने का इरादा रखते हैं, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अबसार कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के किस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ल वालों के लिए, समझ वालों के लिए इबरत रखी है। तो पूरा कुरान इबरतों की किताब, बिलखुसूस 4 मौक़ों पर अल्लाह ने फरमाया कि इबरत है। उनमें से एक मौका सूरह यूसुफ है जिसमें अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में फरमाया कि इस वाक़ये में और इस किस्से में अल्लाह ने अक्लमंदों के लिए, समझदारों के लिए इबरत को अल्लाह ने रखा है। दूसरा मौका बयान फरमाया इन्न फिल अनआमि लइब्रा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों का और चौपायों का तज़किरा फरमाते हुए कि किस तरह से हमने जानवरों को पैदा फरमाया और उसके ज़रिए से इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मिसाल देकर अल्लाह ने फरमाया कि दूध ही को लिया जाए कि खून की नली और गंदगी की नली के दरमियान दूध को अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा, न खून का रंग उसमें आता है, न गंदगी की बदबू उसमें महसूस होती है, पाकीज़ा साफ शफ़ाफ अल्लाह तबारक व तआला दूध
उन जानवरों से इंसानों को नसीब फरमाते हैं। तो जहाँ जानवरों का और बिलखुसूस दूध के निज़ाम को अल्लाह ने बयान फरमाया, उसमें फरमाया कि इसमें अल्लाह ने बेशुमार इबरत रखी है। अगर कोई इंसान समझदार इसमें गौर करे तो अल्लाह की कुदरत को समझेगा और अल्लाह की मारिफत उसे हासिल हो सकती है। तीसरा मौका फरमाया कि हजरत मूसा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाक़या बयान करते हुए कि उसमें अल्लाह ने इबरत को रखा है। फिर चौथा मौका जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्के के दौरान मक्के वालों के दरमियान जो हालात हुए और जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद फरमाई और मदद फरमाई, उस वाक़े को बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि इसमें भी इबरत है। तो ये पूरा कुरान इबरत है, लेकिन बिलखुसूस अल्लाह ने इन 4 मौक़ों को बयान फरमाया है। उन्हीं में से एक मौका, एक किस्सा वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। तो लिहाजा इस बात की कोशिश की जाएगी कि रोजाना चंद आयतों का खुलासा और मजमून सूरह यूसुफ का बयान किया जाए और इसमें जो इबरतें हैं उसे समझने की कोशिश की जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान को समझकर पढ़ने और उसके मज़ामीन पर अमल करने और कुरान को हमें रहनुमा बनाकर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये नियतें भी करनी चाहिए। अकाबिरीन से ये बातें मनक़ूल हैं कि जब भी कुरान पढ़ा जाए या कुरान के मजमून को समझने की कोशिश की जाए तो ये नीयत हो, इरादा हो, ये अल्लाह ये कुरान आपने पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए उतारा है, तो जाहिर बात है कि मेरी हिदायत भी आपने इसी कुरान में और आपके कलाम में रखी है। तो हर तिलावत से पहले ये नीयत हो कि अल्लाह मेरे हिस्से की जो हिदायत आपने कुरान में रखी है वो मुझे नसीब फरमाए और मुझे हिदायत से सरफराज फरमाए, ज़लालत और गुमराही से मेरी हिफाजत फरमाए। तो ये निज़ाम इंशाअल्लाह रहेगा कि रोजाना चंद आयतों का खुलासा सूरह यूसुफ के बयान करने की कोशिश की जाएगी। सूरह यूसुफ एक ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन अंदाज में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को बयान फरमाया। सूरह यूसुफ ये तरतीब तिलावत के एतबार से 12वीं सूरत है और तरतीब नुज़ूल के एतबार से 53वीं सूरत है। ये 2 चीजें हैं, मुख्तसरन इंशाअल्लाह इसको समझते हुए चलेंगे। तरतीब तिलावत, तरतीब नुज़ूल। कुरान की जो तरतीब है वो इन 2 तरतीबों पर मुनहसिर है। तरतीब तिलावत कहते हैं जिस तरतीब से कुरान को जमा किया गया और जिस तरतीब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक कुरान पढ़ा आ रहा है, क़यामत तक इसी तरतीब से कुरान पढ़ा जाएगा। तो जो तरतीब तिलावत की है उसे तरतीब तिलावत कहते हैं। जैसे कि इब्तिदान सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, ये जो तरतीब है इसे तरतीब तिलावत कहते हैं कि पहले कौन सी सूरत है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी सूरत है, तीसरे नंबर पर कौन सी सूरत है तिलावत में, जिसमें जमे कुरान में जिस अंदाज से जिन सूरतों की तरतीब पर कुरान को जमा किया गया इसे तरतीब तिलावत कहते हैं। एक दूसरी तरतीब है तरतीब नुज़ूली। कुरान के नुज़ूल की एक तरतीब है, इसलिए कि कुरान 23 साल के अरसे में तकरीबन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है। उलमा ने इसकी तहदाद भी बयान करने की कोशिश की है और उलमा बयान फरमाते हैं कि 22 साल 2 महीने और 2 दिन में पूरा कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है। इसमें मक्के में तकरीबन 9 साल 9 महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को उतारा। बाकी मदीने में अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त के एतबार से, हालात के एतबार से कुरान का नुज़ूल फरमाया। तो कुल तकरीबन 23 साल यानी 22 साल 2 महीने 2 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान को नाजिल फरमाया। चूंकि कुरान एक ही मर्तबा में नाजिल नहीं हुआ है, किताब की शक्ल में काबे पर उतार दिया गया,
या पूरा कुरान एक ही मर्तबा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर इल्हाम किया गया, या जिब्राइल पूरा कुरान एक साथ लेकर आए, ऐसा नहीं हुआ। हालात के एतबार से, ज़रूरतों के एतबार से और लोगों के इस्तेदाद के एतबार से बाज़ दफ़ा यहूद और नसारा अहले किताब और मक्के के मुशरिकीन के सवालात और एतराज़ात के जवाबात के एतबार से अलग अलग अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को उतारा है। तो जाहिर बात है कि 23 साल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में कुरान को अल्लाह ने मुकम्मल फरमाया। तो जब जैसे ज़रूरत होती तो अल्लाह कुरान को नाजिल फरमाते, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई आयत नाजिल होती, चंद आयतें नाजिल होती या कोई सूरत नाजिल होती, तो उसको सहाबा इकराम को सुनाया करते और लिखवाया करते, और साथ में ये भी कहा करते कि ये आयत फलां सूरत की है और फलां आयत के बाद है। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा है, उसकी चंद आयतें नाजिल हुई तो अल्लाह तबारक व तआला के उस नुज़ूल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यूं फरमाते, ये आयतें सूरह बकरा की हैं और फलां आयतों के बाद हैं, तो इसे वहां पर लिखा जाए। तो सहाबा इकराम वहां पर उसे लिख लेते। तो सूरतों के नाम, सूरतों की तरतीब और आयतों की तरतीब, ये सब तौफीकी है। ये बाकायदा अल्लाह की जानिब से ये हुक्म होता, जिब्राइल इसकी इत्तला करते कि फलां सूरत और फलां आयत के बाद वाला हिस्सा है, तो उसी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को बयान फरमाते। तो सहाबा इकराम उसी एतबार से उसे लिखा करते। तो सूरतों के नाम भी अल्लाह की जानिब से हैं और सूरतों की तरतीब तिलावत भी अल्लाह की जानिब से हैं, और उन सूरतों में एक एक आयत की जगह और उसकी तरतीब भी तौफीकी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से रखी गई है। इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि इतना एहतिमाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को याद करने, याद कराने, कुरान को जमा करने और लिखवाने का किया था कि इसमें किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जैसा कि बारहा हम सुनते हैं कि इब्तिदाई नुज़ूल में जब इब्तिदान वही को लेकर हजरत जिब्राइल अमीन आया करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदेशे से, खौफ से कि कहीं मैं कुरान को न भूल जाऊं, हजरत जिब्राइल के पढ़ाने के बाद दोहराया करते थे। उसे फौरन जो है सुनते हुए उसे दोहराते कि कहीं मैं भूल न जाऊं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बी, कि ऐ मेरे हबीब आप जबान को हरकत न दें और जल्दी न करें ताकि आप इसको याद करें। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब आप सुन लें, आपके सीने में जमा करना भी हमारा काम है और आपकी जबान से पढ़ाना भी हमारा काम है, फिर इसके खुलासे और मजमून और इसके अहकामात को बयान कराना भी हमारा काम है। लिहाजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यह तसल्ली दी कि आप कुरान की सूरत तो क्या कुरान का एक हर्फ भी भूल नहीं सकते, इसलिए कि आपके सीनों में कुरान को जमा करना ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और इससे आपके जबान से जारी करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। फिर आपके जरिए उन आयतों के अहकामात और मज़ामीन और खुलासे को बयान करना और मेरी मुराद और मंशे को बयान करना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह तबारक व तआला के इतने एहतिमाम के बावजूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एहतिमाम फरमाते थे। जब भी कुरान की कुछ आयतें नाजिल होती तो फौरन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही के लिखने वाले सहाबा को जमा फरमाते और कुरान पढ़कर सुनाते। सहाबा इकराम उसको याद कर लेते। फिर जो कातिबीन होते, लिखने वाले सहाबा वही के, उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते कि ये आयतें फलां सूरत में फलां हिस्से के बाद लिखी जाएं। तो वो सहाबा लिख लेते। तो दोबारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा से सुना करते कि सुनाओ क्या लिखा है, इसे पढ़कर सुनाओ। तो सहाबा उसे सुनाते। अगर वो सही होता तो हुजूर उसकी तस्दीक फरमाते, अगर कोई इसमें कमी बेशी होती तो हुजूर उसकी इस्लाह फरमाते। तो इतना एहतिमाम कि खुद हुजूर के सीने में अल्लाह ने जमाया। फिर इसके बाद हुजूर सहाबा को सुनाते।
صحابہ سے سنتے پھر لکھواتے اور لکھا ہوا بھی دوبارہ حضور صحابہ سے سنتے پھر اس کی تصدیق فرماتے. لہذا قرآن کے اس جمع کا اور ترتیب کا اتنا اہتمام تھا. ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکے کی زندگی بہت زیادہ حالات والی تھی، بہت زیادہ دشمنوں کا معاملہ تھا. ہر طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر بہت زیادہ عذابات اور تکالیف کا سلسلہ جاری تھا. یہاں تک کہ کوئی اسلام قبول کر لیتا تو اس کا اظہار بھی کرنا دشوار تھا. چند مسلمان تھے، گنے چنے مسلمان تھے، اور اسلام کو چھپا رہے تھے اس لیے کہ مسلمانوں کا عملہ کم تھا، تعداد کم تھی اور ظالموں کا ظلم بڑھ رہا تھا. تو بہت زیادہ آزمائشوں کا حال، ڈر اور خوف کا ماحول. اس دوران بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھنے کا اہتمام اتنا فرمایا. ہم اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ آپ علیہ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تو راستے میں کسی نے بتایا کہ جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن ہی بے دین ہو چکی ہے. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا. حضرت عمر طیش میں اپنے بہن کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، وہ حضرت عمر کی بہن اور حضرت عمر کے بہنوئی کو سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے. تو حضرت عمر کی آواز سن کر ابتداً حضرت عمر کی بہن اور ان کے شوہر اور حضرت خبیب گھبرا گئے. بالآخر مشہور واقعہ ہے جو ہوا، ہم بارہا سنتے ہیں. تو اس موقع پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں حضرت خبیب کے پاس لکھی ہوئی تھی اور اسے حضرت خبیب حضرت عمر کے بہن اور بہنوئی کو سنا رہے تھے. تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جہاں ہر طرف جان کا خطرہ ہے اور خوف و ہراس کا معاملہ ہے اور مسلمانوں کے دشمن ہے اور جان بچانا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، ایسے حالات میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھوایا اور صحابہ کو یہ نظام بنایا کہ وہ نئے ایمان والے، نو مسلم، نئے سے اسلام میں داخل ہونے والوں کے گھروں کو جائیں اور انہیں قرآن سکھائیں. تو اسی لیے حضرت خبیب حضرت عمر کے بہن کے گھر گئے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا اہتمام کیا جا رہا تھا کہ اس ڈر کے ماحول میں بھی گھر گھر جا کر قرآن پاک کو سکھانے کی فکر ہو رہی تھی اور قرآن پاک کو سنانے کی فکر ہو رہی تھی. لیکن آج اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے اور سمجھنے، سننے اور سنانے کا وہ اہتمام ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں ان نازک حالتوں میں بھی صحابہ کرام کو یہ ترتیب دی تھی کہ گھروں کو جائیں اور قرآن سکھائیں. تو گویا کہ اس زمانے ہی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ون ٹیچر ون اسکول کا کانسیپٹ ہو یا دیگر جو اوپن یونیورسٹی جسے آج ہم کہتے ہیں اوپن یونیورسٹی کا کانسیپٹ ہو، 1400 سال پہلے گویا کہ قرآن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ون ٹیچر ون اسکول کا کانسیپٹ، اوپن یونیورسٹی کا کانسیپٹ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا تھا، جس کو آج ہم اپنے لیے فخر کی بات مانتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. حالانکہ سید الکونین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کو شروع فرمایا تھا. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ حالات کے اعتبار سے قرآن نازل ہوتا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترتیب سے لکھا دیا کرتے. تو جو نازل ہو رہا ہے اسے ترتیب نزول کہا گیا اور جو جمع کیا گیا اسے ترتیب تلاوت یا ترتیب جمع یا ترتیب قرآن کہا جاتا ہے. تو یہ سورہ یوسف تلاوت کے اعتبار سے 12ویں سورت ہے، نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے 53ویں سورت ہے. مکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا. مکی سورت ہے. مکی سورت کسے کہتے ہیں؟ جو سورتیں اور جو آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی انہیں مکی سورتیں کہا جاتا ہے، اور جو سورتیں اور جو آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی سورتیں کہا جاتا ہے. تو یہ سورہ یوسف کے سلسلے سے چند باتیں ہیں. آئندہ اور اس سے متعلق جڑی ہوئی باتیں آئندہ کی تفسیر اور درس کے
حلقے میں انشاءاللہ کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔